अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तान्या जी, ये जनाब आपको मिले कहाँ और कैसे मिले? लक सौरभ, लक की वजह से नंदन मुझे मिला है। सुमन ने मेरी असलियत घर वालों के सामने खोल दी। उसके बाद मैं बेघर हो गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मॉम और मैंने डिसाइड किया कि हम अमेरिका वापस चले जाते हैं। मॉम पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गई थी और मैं दूसरी गाड़ी से एयरपोर्ट ही जा रही थी, उसी रास्ते से जहां नंदन और सुमन का एक्सीडेंट हुआ था। बस वहीं टकरा गया नंदन। दे जाऊंगा। नहीं तो कैब वाली टक्कर मार दी। अरे नहीं, ये खुद गाड़ी के आगे आ गया है। ये तो वही है ना जो महीनों से वेज जगह पड़ा हुआ था। इसे कुछ याद तो है नहीं, कौन है, कहां से है, बस निकल के भागता रहता है। नहीं, ये हमारा फैमिली मेंबर है। मैं इसे ही ढूंढने निकली थी। इसका नाम नंदन है। क्या बात कर रही हैं मैडम जी? ये तो कब से वैद्य जी के यहाँ पड़ा हुआ है। वैद्य जी और उनकी बेटी कब से इनकी सेवा कर रही हैं और इनको नई जिंदगी दी है, और आप गाड़ी से उतरी और कहती हैं कि ये हमारी फैमिली से है। प्लीज आप लोग हेल्प करेंगे इसे कार में रखने के लिए। हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसे। उठाओ 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 उठाओ। जब मैं नंदन से मिली तब नंदन को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मुझे ये याद था कि वो बड़े काम की चीज, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। वैसे ये सुमन और अंशुमन की शादी की डेट कौन सी फिक्स हुई? आज हल्दी और मेहंदी की विधि होने वाली है। हल्दी तो अब तक खत्म भी हो चुकी होगी और मेहंदी होने वाली है। लगने दो मेहंदी। सुमन के हाथों में मेहंदी का रंग तो जरूर चढ़ेगा, लेकिन उसकी जिंदगी के सारे रंग मैं उड़ा दूंगी। लेकिन मैं आ जाता हूँ। भैया बैठिए। डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। देखिए, आप लोग उनसे इस वक्त नहीं मिल सकते। उन्हें क्या याद है, क्या नहीं याद, और वो रिएक्ट कैसे करेंगे ये भी नहीं पता। सबसे पहले हमें उनके दिमागी हालत का एग्जामिन करना होगा। उससे पहले मिलना ठीक नहीं होगा। कैसा फील कर रहे हैं आप? भैया, ये लीजिए मेहंदी। अपने हाथ से सुमन के हाथ पे मेहंदी लगाई, अपना नाम लिखे। लीजिए।
ना यार। भैया लगाइए ना। देखिए उनको होश आ चुका है और उनको पिछली बातें भी याद आ रही हैं, लेकिन अब भी उनका दिमाग नाजुक स्थिति में है। उनके दिमाग पे अगर थोड़ा सा तनाव या दबाव आया तो उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। सुमन 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 का सुमन 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 छोड़ो सुमन के पास जाना मुझे। छोड़ो मुझे, सुमन के पास जाना। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो मुझे, सुमन के पास जाना। छोड़ो मुझे, घर जाना। छोड़ो हे भगवान, ये क्या हो गया? एक के बाद एक अपशगुन हो रहा है। समधन जी कुछ कीजिए। पता नहीं हमारी सुमन के भाग्य में क्या लिखा है कि जब भी कुछ अच्छा होने लगता है ना, साथ साथ बुरा अपशगुन भी आने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है मामी जी, ये महज एक संयोग है, कोई अपशगुन नहीं। हमें तो जो दिख रहा है उससे हमारे मन में ना बहुत डर बैठ गया है, इसीलिए कह रहे हैं पता नहीं कौन सा अपशगुन इस घर की खुशियों के रास्ते में खड़ा है। अब डर तो हर बात में होता है मामी जी, अब हर बात में अपशगुन तो नहीं ढूंढ सकते ना। और वैसे भी जब पूरे परिवार का साथ, तो हमें इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। समधन जी तान्या जी, आप यहाँ, बाकी सब कहाँ हैं? मेरी सुमन के कैसी है, कहाँ है? रिलैक्स, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सुमन भी ठीक है। ओके? सब ठीक है तो सब यहाँ क्यों नहीं है मेरे पास? मुझे सुमन से मिलना है, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। तान्या जी मुझे, मैं सब बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है नंदन, प्लीज रेस्ट। आप क्या बताएंगे? आप बिग को फोन कीजिए, वो सुमन को लेकर यहाँ आएंगे। मुझे सुमन से मिलना, मुझे घर जाना। ओके, लग जाएगी, हाथ हटाओ, मैं सब बताती हूँ, पहले शांत हो जाओ प्लीज। यू प्रॉमिस मी कि आप शांत रहोगे। कई महीनों के बाद वो तो तुम मुझे टकरा गए और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। हम अभी भागलपुर से दूर हैं, मैं तुम्हें कल घर वापस लेके जाऊंगी, पर अभी तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम आराम करोगे। महीनों बाद? फिर मैं महीनों कहाँ था? और मेरी सुमन कहाँ है? वो कैसी? कल शादी है और एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहे हैं। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है अंशुमन। माँ, आपको हम दोनों पे भरोसा है ना? आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी भी अपशगुन को शुभ शगुन में बदल देंगे। मैं जानता हूं माँ, पीछे जिंदगी में बहुत कुछ घटा है, इसलिए हर छोटी सी बात में अपशगुन दिखाई देता है, पर ये महज एक वहम है और कुछ नहीं।
इतनी मुश्किलों से हम दोनों मिले हैं और आप हमें मिले। अब कोई बुराई हमें छू भी नहीं सकती। बात तो तुम्हारी सही है बेटा। पिछले कुछ दिनों से जीवन में इतना कुछ घटा है कि मन में डर सा बैठ गया है। तुम दोनों हमारी एक बात मानोगे? सुरभि माँ, आपके मन के डर को दूर करने के लिए आप जो हमसे करने के लिए कहेंगी, हम दोनों वो करने को तैयार हैं। तो भी ठीक है, कल हमारे साथ माता तारा देवी के मंदिर चलो। उनकी बहुत मानता है और ऐसा कहते हैं अगर तारा देवी का आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो उसे कोई भी अपशगुन छू तक नहीं सकता। ठीक है सुरभि माँ। अब हमने आपकी बात मान ली है। अब आप निश्चिंत हो जाइए और अपनी चिंता को निकाल फेंकिए। थोड़ी देर में संगीत शुरू होने वाला है। अब संगीत में आपकी चिंता दिखेगी तो हम खुशियां कैसे मनाएंगे? बिल्कुल, अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी। चलो बैठो। हे माता रानी, बच्चों की शादी में कोई विघ्न ना पड़े, सारे विघ्न हर लेना। हे माँ तारा, हमारी सुरभि माँ के मन का डर खत्म कर दीजिए। मैंने कहीं पढ़ा था, जब इंतजार लंबा होता है तो मन घबराता है कि वो पूरा होगा या नहीं, और जब वो इंतजार पूरा होने वाला होता है तो मन की घबराहट और बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी है और कुछ नहीं। तो फिर चिंता किस बात की? और वैसे भी हम बस तारापीठ पहुंचने वाले हैं। तान्या जी, ये शादी का जोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? सरप्राइज, बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करो, घर चल रहे हैं ना। सारा गेम टाइमिंग का है। अगर हम पहले पहुंच गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मुझे ये गेम अपने कंट्रोल में करना है, तो सही टाइम पर पहुंचना होगा। पानी नहीं है गाड़ी में, प्यास लग रही है। अब ड्राइवर, गाड़ी रुकना प्लीज, मैं पानी लेकर आती हूँ।
जी, तान्या जी आप रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। आप कहाँ जाएंगे? दैट्स सो स्वीट, लेकिन आप पानी लेकर कैसे आएंगे? पैसे हैं? ये लीजिए। मैं आया। भैया बाहर आ। ये लो पैसे, आप भी कुछ खाकर आ जाइए। थैंक यू मैडम। कहीं नंदन ना आ जाए। अरे ये थैंक यू, लीजिए। देखो ना ये गाड़ी का टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया? और ये ड्राइवर कहाँ गया, आपने देखा? वो आ गया। कहाँ चले गए थे आप? देखिए ना, टायर पंचर हुआ है और अब जल्दी से ठीक कीजिए, जाना है, हमें देर हो रही है। ओके, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी 2 मिनट में बदल देता हूँ सर। जल्दी कर दो। काम डाउन नंदन, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। आई थिंक टायर चेंज करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। क्यों ना हम भी जाके कुछ खा के आ जाते हैं। आई एम हंग्री। तान्या जी वो सुमन से और घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही है, तो टायर ठीक हो जाएगा तो चलते हैं सीधा। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, पर डोंट वरी, हम घर ही जा रहे हैं ना। मैडम जी, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से थोड़ी दूर पे तारापीठ मंदिर के बगल में एक अच्छा सा ढाबा है, वहाँ पे आप कुछ खा लीजिएगा। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी बदल देता हूँ। माँ बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सुमन, नंदन क्या कर रहे हो? तान्या जी वो सुमन है। सुमन? सुमन कैसे हो सकती है? यहाँ पे नहीं है सुमन। सुमन, अरे लिसन, नंदन क्या? नंदन वेट। सुमन! तान्या जी वो सुमन की गाड़ी थी, मैंने सुमन को देखा उसमें। नहीं, यहाँ सुमन नहीं हो सकती। यहाँ पे चलो, घर पहुँचना है हमें जल्दी। तान्या जी मैंने खुद देखा वो सुमन। अरे नहीं है, चलो जल्दी चलो चलो। तान्या जी वो सुमन ही थी। आप नहीं थी। पंडित जी, इन दोनों की शादी होने वाली है, इनके लिए विशेष पूजा कर दीजिए ताकि इनकी शादी में किसी भी तरह का कोई भी विघ्न ना आए। जी। बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस नंदन का। रुकने को तैयार ही नहीं, उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। पर मैं हर चीज टाइम पर करना चाहती हूँ। ध्यान रहे किसी को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए।
ये कहाँ चला गया? नमस्ते